एक एक आखिरी बात आपसे मैं जिक्र करके फिर चलूंगा, 2 मिनट लगेंगे आपके। हाँ जी, हाँ जी। और वो ये है कि वो है अपना अल्कोहल से रिलेटेड, क्योंकि वो हाँ जी, आपने हाँ जी। गलतन 2-3 दफा मैंने आप सुना, आपने कहा कि 2 आयतें हैं जो कि एक दूसरे के मुतसादम हैं। बेसिकली 3 हैं, कुरान के अंदर 3 आयतें आती हैं अच्छा। और तीनों जो हैं वो ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट करती हैं। उनके मानी जो हैं एट द सेम टाइम उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हदीसों के चक्कर में जाएंगे तो वो तो आपको पता नहीं कुछ कहाँ से कहाँ ले जाएंगी, लेकिन मैं आपके उनका ना इख्तिसार से तीनों के बारे में बता देता हूँ। एक, कि इसके फायदे भी हैं, इसमें फायदे भी हैं, इसमें नुकसान भी है, लेकिन क्योंकि नुकसान ज्यादा है तो बेहतर है कि ना पियो, मशवरा दिया जा रहा है। और ये हकीकत भी है, आज की रिसर्च भी यही कहती है कि अगर थोड़ी हाँ, मिकदार में आप पियेंगे कोई नुकसान नहीं है, अगर ज्यादा मिकदार करेंगे फिर फायदे नुकसान दोनों मेरा में तो हो जाते हैं। मशवरा लोगों को पता क्या होता है कि शराब अगर आपने पीनी अकेले ना पिए बस। ये जो सही बात है अकेला भाईजान। पीता ना वो ड्रंक हो जाता है बस। हाँ शराब बिल्कुल पीनी है किसी पार्टी में पिए, कोई दोस्त आया तो 2-4 बंदे बैठे हैं तो पी लें, अकेले ना पिए, हाँ, वो बिल्कुल। अकेले जो है वो बहुत बुरी जिस आदत दिन पड़ती है, आपने अकेले पीनी शुरू कर दी आप ड्रंक हो जाए, आप उस दिन एडिक्ट होने शुरू हो अल्कोहलिक जाए, हो जाएंगे। क्योंकि आपको कोई बंदे की जरूरत। मेरा तो ये रूल है बहुत पुराना, मैंने कभी मैं अकेला नहीं पीता। ये भजन आप बहुत अच्छा करते हैं, सिंपल सी बात मैं है। आपको बता रहा बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, चलिए खैर, मैं आपको फिर किस वक्त हाँ। प्राइवेटली बात बताऊंगा। एनीवे, एक तो ये है कि वो उसमें ये है कि आप ज़्यादा ना पिएं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, और अभी भी नहीं है। तो ये चीज़ जो यूनिवर्सल लॉ है। और दूसरा ये कि इसको हराम नहीं कहा गया। हराम देखिए भजन, कोई ऐसी चीज़ जो कि नेचर में हर जगह इतनी एग्जिस्ट करती है वो हराम हो ही नहीं सकती। आप अल्कोहल तो दही में भी होता है थोड़ा सा। हर चीज़ में भजन, फल में, अल्कोहल तो सब्जियों सिरका में आप लेके आते हैं उसमें भी थोड़ा सा होता है भाई। भजन, फ्रूट ऑरेंज थोड़ा, जूस। कोई दुनिया का राइट फ्रूट नहीं है जिसमें थोड़ा सा अल्कोहल नहीं होता। एग्जैक्टली exactly. शुगर जो है वो जो उसकी जो अल्कोहल के जो यीस्ट हैं, बैक्टीरिया, हाँ, पता नहीं माइक्रोऑर्गेनिज्म जो भी है उसका यीस्ट होते हैं नॉर्मली, वो शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में। जिस चीज में भी मिठास होगी थोड़ी सी भी उसमें शुगर कम हो जाएगी, अल्कोहल पैदा हो जाएगी। ये नेचुरल प्रोसेस है, इस चीज को आप हराम कर ही नहीं सकते। तो आप आप एक ऑरेंज चीनी जूस का पियेंगे उसमें जार 1% लें, है। आप एक चीनी का जार लें जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बन जाता है, हाँ जी, उसमें भी थोड़ा सा अल्कोहल आ जाता है भाई। शहद आप से बिल्कुल, चीनी बिल्कुल सारी। तो हाँ, एक तो ये है। दूसरी आयत थी कि जब आपने नशे की हालत में हो तो आपने नमाज नहीं पढ़नी, वो आप भी उसका जिक्र कर चुके हैं। तीसरी जो है वो ये है कि वो ये कहती है कि शराब और जुआ और पांसे और इस तरह की 2-4 चीजें हैं, ये शैतानी अमल हैं, शैतान के हथियार हैं। तो इनसे बचो ताकि फलाह पा जाओ। तो वो आप, और उसमें बचो, बचने का इज्तनाब करो वर्ड यूज होता है। हराम का वर्ड नहीं आया। हराम का वर्ड के बारे में यही है, जिसको खुदा हराम ना कहे उसको आप हराम नहीं कह सकते। हराम का मतलब टोटली प्रोहिबिटेड। अगर आप इसको इतनी मिकदार में पिए कि आप ड्रंक ना हो तो इसका कोई नुकसान नहीं है, और ना ही ये उस सूरत में ये हराम बनती है। और ये वो जो मैं आपको बता रहा था मोसेस भाई का, उनका तज्जिया भी मैंने देखा था, वो भी यही था, उन्होंने बड़े तफसील से इसके बारे में बताया है। मैं खैर भजन, मैं समझता चलो हूं कुरान का स्टैंस एग्जैक्टली शराब के बारे में अगर सिर्फ कुरान को पढ़ा जाए ना, वही है जो न्यू टेस्टामेंट का है। जो कैसे? न्यू मैं टेस्टामेंट, जी आपको जी जी, बताता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। न्यू टेस्टामेंट में पॉल ये भी कहता है कि शराबी जो है वो जहन्नम में जाएगा। जाएगा। जाएगा शराबी जहन्नम में। अच्छा। और ये भी कहता है कि थोड़ी सी मैं पिया कर, ये तेरी सेहत के लिए अच्छी है। हाँ हाँ जी, क्यों बिल्कुल। ये कहते हैं? सिंपल बात है, वो ये है, इसका मतलब ये है कि जो ड्रंकर्ड है ना, ड्रंकर्ड जो इडिक्ट है, उसके बारे में वो कह रहा है कि वो जहन्नम में जाएगा। सही बात। वो उसकी वजह, थोड़ी पीने वाले के बारे में नहीं कह रहा, क्योंकि उस टाइम शराब, उस टाइम स्कॉच तो होती नहीं थी कोई भी। जी जी, ठीक है, उस टाइम विस्की तो होती नहीं थी। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 2-3 किस्म की शायद रम होती हो, मैं होती थी, बियर भी शायद ये नहीं बनाती थी कोई। हाँ जी, ठीक है, तो रेड वाइन वगैरह जी। इनके पास तो रेड वाइन ही होती थी सिर्फ और सिर्फ, यहूदियों के पास और हाँ जी, वो यूनानियों तो के अभी भी पास। वही पीते हैं। हाँ, तो वो वो शेयर जो है वो कहता है रेड कि वाइन ही होती है शराबी सिर्फ। जहन्नम में जाएगा, मगर दूसरी तरफ ये भी कहता है कि थोड़ी सी मैं भी पिया कर ताकि तेरा मैदा ठीक रहे। ठीक हाँ है, जी, तो मैदा ठीक रहे, और बिल्कुल। यसु खुद भी शराब पीता है, बट जीसस इज नॉट शोन एज बहुत ज्यादा पीना। और फिर यसु खुद कहता है कि शराब जो है वो खुशी की चीज है, खुशी के वक्त पियो। ठीक है, बिल्कुल, उन्होंने पानी और को भी तो हाँ, कन्वर्ट पानी कर को दिया मैं था में रेड। तब्दील किया था। तो ये चीजें जो हैं ये हैं। हजरत मोहम्मद शराब नहीं पीते थे, हदीसों में और तारीख में हमें साफ पता है हजरत हमजा शराब पीते थे। ठीक है, और बहुत से साहबी थे जो पीते थे। हजरत उमर के बारे में और हजरत मोहम्मद के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये पहले भी शराब नहीं पीते थे, बट बाकी लोग पहले शराब पिया करते थे। हजरत हाँ जी, उमर को थोड़ी नफरत, पता नहीं, उमर 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 शायद पीते थे,
मुझे याद नहीं है अबू बकर थे या दोनों में से कौन एक था जो दोनों में से शराब पीता था, दूसरा नहीं पीता था, ठीक है। और हजरत मोहम्मद तो पहले भी शराब नहीं पीते थे, ठीक है। मगर एक और भी बात हो सकती है कि हम इस बात पे भी एतबार नहीं कर सकते कि हजरत मोहम्मद शराब पीते थे, क्योंकि मुसलमानों ने बाद में जब शराब पीने को बुरा जान लिया तो उन्होंने उनकी अर्ली लाइफ में भी डाल दिया हो कि वो शराब नहीं पीते थे। हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। हाँ जी, वो तो कहानियां वो कहीं से कहीं की बात कहीं मिला देते हैं, वो तो ऐसे ही है। क्योंकि हजरत मोहम्मद जिस सोसाइटी में हजरत मोहम्मद जब तवाफे काबा करते थे पहले भी, नबूवत से पहले भी, तो काबे में बुत थे ना, तवाफे काबा वो फिर भी करते थे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो शराब नहीं पीते होंगे? हो सकता है पीते ही, हाँ जी, क्या पता। और अगर हजरत मोहम्मद किसी भी तरह से क्रिश्चियनिटी से रिलेट रहे जी, तो फिर तो आप भूल जाएंगे वो शराब नहीं पीते थे। मैं तो फिर उन्होंने पी है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी की तो इबादत का हिस्सा है ना कि आपने चर्च में जब आपने यूक्रिस्ट करना है तो आपने उसके अंदर पीनी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक लास्ट सफर के अंदर पी गई है। हाँ जी, वो वैसे भी जो फादर जो है उन्होंने एक बड़ा सारा पकड़ा होता है जग सा, सारे लोग लाइन में होते हैं, पिलाते जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ब्लड ऑफ जीसस कहते हैं ना उसे, ब्लड ऑफ जीसस करके पिलाते हैं, ब्लड ऑफ क्राइस्ट और बॉडी ऑफ क्राइस्ट, या वो ब्रेड हो जाती है जी, ब्रेड और वो दोनों, ये चीज है। तो ठीक है भाईजान, मैं बस वो फिर दोबारा हाजिर होऊंगा, बस ये दो बातें आपसे। ठीक है, सही है जी, ओके, करेंगे बात, ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।